तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का पेपर दोस्तों। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि आपका 25 फरवरी से बोर्ड एग्जाम आपका चालू होने वाला है। पहला पेपर आपका 25 फरवरी के दिन आपका विषय हिंदी का पेपर है। अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2025 में विषय हिंदी में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर आपको एक ही वीडियो में उत्तर सहित मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 क्लास 10th सब्जेक्ट आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। सबसे पहले आपको पेपर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर अपना रोल नंबर डालना होगा। टोटल नंबर आपकी क्वेश्चन 23 और पेपर आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 यानी 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का। तो दोस्तों उसके बाद आपका सबसे पहला निर्देश आता है सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग इन निर्देशों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला विश्वामित्र, दूसरा परशुराम, तीसरा दुर्वासा, चौथा आपका भागीरथ। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो पहले में आपको लिखना होगा परशुराम, दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। कितने? 3, पहला नंबर। 3 में आपका आता है शोक किस रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, करुण। 4 में आपका आता है भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। कौन सा कुश्ती का खेल खेलते थे। 5 में आपका आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने? 8। तो आपका पांचवे का तीसरा नंबर हो जाएगा 8। तो उसके बाद आपका 6 में आता है नेताजी का चश्मा के लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्वयं प्रकाश। क्या? स्वयं प्रकाश आपका 6 का पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका क्या आता है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया कि उत्साह कविता में डॉट डॉट को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों आपको इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, पहला बादल, दूसरा सागर। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया है। किसको? बादल को, पहला नंबर। 2 में आपका आता है चौपाई एक डॉट डॉट मात्रिक छंद है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा? सममात्रिक छंद है, दूसरा नंबर। 3 में आपका आता है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गांव में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भानपुरा, पहला नंबर। 4 में आपका आता है जिसके समान दूसरा ना हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अद्वितीय, दूसरा नंबर। 5 में आपका आता है गंतोक का अर्थ डॉट डॉट से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, पहाड़। 6 में आपका आता है वाच्य के डॉट डॉट भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। 2 में आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अलंकार। 3 में आपका आता है रामचरितमानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकाव्य। 4 में आपका आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। 5 में आपका आता है लखनवी अंदाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब साहब। 6 में आपका आता है फेरी वेटूला। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि सत्य सत्य बताइए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा।
तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। दो में आपका आता है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तीन में आपका आता है, रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। चार में आपका आता है, दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। पांच में आपका आता है, सज्जन में स्वर संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। छह में आपका आता है, हिरोशिमा कविता अज्ञे के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से 25 फरवरी के पहले सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, दशानन में कौन सा समास है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो दशानन में आपका पहला पद संख्यावाचक है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा द्विगु समास। दो में आपका कहते हैं, पंथा का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ग यानी रास्ता। पंथा का अर्थ है आपका रास्ता। तीन में आपका आता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। तीसरे में आपको लिखना होगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार आइजक न्यूटन ने किया था। किसने? आइजक न्यूटन ने। तो तीसरे में आपको लिखना होगा आइजक न्यूटन ने। चार में आपका आता है, 10वां रस कौन सा है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वां रस आपका वात्सल्य। कौन सा? वात्सल्य रस है। पांच में आपका आता है, तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ। क्या? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। छह में आप कहते हैं, मैं क्यों लिखता हूं, किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। तो दोस्तों आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछेगा कि नई कविता की कोई दो विशेषता लिखिए। उसके अथर्व में आता है, रीतकाल के दो कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम। साथ में आपका आता है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है। उसके बाद आपका 8 में आता है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। उसके बाद दोस्तों 9 में आता है, तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उसके बाद आपका 10 में आता है, हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 10 के अथवे में आता है, रस के अंग कितने होते हैं उनके नाम लिखिए। उसके बाद हमारा 11 में आता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा दीजिए एग्जाम्पल सहित 2 नंबर का। 12 में आपका आता है, नाटक एवं कहानी में कोई दो अंतर। 13 में आपका आता है, बाल गोविंद भगत की दो चारित्रिक विशेषता लिखिए। 14 में आपका आता है, लेखिका मन्नू भंडारी की हिंदी शिक्षिका का नाम क्या था, उन्होंने लेखिका के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया। 15 में आपका आता है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशल्यम का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 16 में आपका आता है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 17 में क्या आता है, 17 में आपसे पूछा गया कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। 2 नंबर का पूछा गया आपका ये भी। उसके बाद दोस्तों आपका 18 में आता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है विषय पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 19 में आता है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए। 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आपका 20 में क्या आता है, 20 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए। 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो उसके बाद आपका 21 में क्या आता है दोस्तों, 21 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपका 22वां प्रश्न क्या आता है, 22वां प्रश्न में आपसे पूछा गया कि अपने जिले के जिलाध्यक्ष को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आपको आवेदन पत्र। उसके अथवे में आपका आता है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। 23 में आपका आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सारगर्भित आपको निबंध लिखना है।
तो इसमें आपको 5 टॉपिक दिया गया दोस्तों। इन 5 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।